तो क्या आप जानते हैं कि हर साल करीब करीब 24 लाख बच्चे नीट एग्जाम देते हैं और उसके लिए हमारे पास सीट्स होती हैं 1,10,000। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीट एग्जाम की। नीट एग्जाम क्या है? नीट एग्जाम के थ्रू आप MBBS दे सकते हैं और फिर आप डॉक्टर बन सकते हैं। ये एग्जाम देने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का होना जरूरी है। +2 में आपके 55 to 60% मार्क्स हों तो बहुत ही बढ़िया। इस एग्जाम का कंपटीशन काफी हाई रहता है। अब हम क्विकली देख लेते हैं इस एग्जाम की मार्किंग स्कीम क्या होती है। यहाँ तक मार्किंग स्कीम की बात है, वहां पे यहाँ पे 4 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर 2 सेक्शन होते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। हर एक सेक्शन के लिए 50 क्वेश्चन जो हैं वो अलॉटेड रहते हैं, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 जूलॉजी, 50 बॉटनी। एंड देन उन 50 क्वेश्चंस में से आपको 45 कोई भी 45 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अगर इस हिसाब से देखूं तो 200 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 180 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और टोटल जो क्वेश्चन, हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपका 1 मार्क्स ले लिया जाता है। तो 720 नंबर का ये टेस्ट होता है। अब हम जानते हैं कि इसके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म्स कब निकलते हैं। जहां तक कि एग्जाम फॉर्म की मैं बात करूं तो एग्जाम फॉर्म नवंबर-दिसंबर के बीच में निकल जाते हैं। फरवरी-मार्च तक आप एग्जाम फिल करने की लास्ट डेट होती है। अप्रैल में आपका एडमिट कार्ड आ जाता है और मई-जून में आपका एग्जाम हो जाता है। ये सब रेफरेंस डेट्स हैं। अगर आपको एग्जैक्ट डेट पता करना है तो मैंने ऑफिशियल साइट का लिंक दिया है, आप वहां से डेट का पता कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि अगर आपका एग्जाम क्लियर हो गया, उसके बाद क्या? उसके बाद आपको डिफरेंट कॉलेजेस, जिन भी कॉलेजेस को आप टारगेट कर रहे हैं, उन सब कॉलेजेस के लिए आपको भरना होगा और उन कॉलेजेस के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी। उस लास्ट ईयर की कट ऑफ के हिसाब से आपको प्लान बनाना होगा। आपके मार्क्स कितना है, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी, उसके हिसाब से आपको किन किन कॉलेजेस में मिल जाएगा। उसके बाद आपको फटाफट से वो फॉर्म्स भरने होंगे और उसके बाद आपको सीट अलॉट हो जाएगी और आपका एडमिशन हो जाएगा। एज आई सेड कि कंपटीशन बहुत हाई है इस एग्जाम में। तो 24 लाख बच्चों के लिए सिर्फ 1,10,000 सीट है। तो उसके बाद क्या? आपका नीट का स्कोर बहुत सारी और एलाइड हेल्थ साइंसेज में काउंट किया जाता है। जैसे अगर आपको BDS करना है तो आप BDS कर सकते हैं, या आयुर्वेदा कोर्सेज करने हैं तो वहां पे भी नीट का स्कोर लिया जाता है। या फिर आपको आजकल जितने भी और एलाइड साइंसेज कोर्स हैं, जैसे BOT है या फिर फिजियोथेरेपी है या फिर नर्सिंग है, कुछ कॉलेजेस में नीट का स्कोर लेते हैं। फिर आपको वेटनरी साइंसेज में जाना है तो वहां पे भी नीट का स्कोर लिया जाता है। तो आप इन सब ऑप्शंस के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन सारे ऑप्शंस के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज राइट मी इन द कमेंट एंड आई विल मेक वन। नमस्कार।